वज़ीर-ए-आज़म का ट्रेनों और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की बहाली का इंडिया। वफाकी काबीना लॉकडाउन में मजीद नरमी पर मुत्तफिक। इमरान खान ने कहा कि वो शुरू दिन से लॉकडाउन के हामी नहीं थे। मुआवरे खुसूसी इत्तलाआत आसिम बाजवा ने एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम बांटने की तशहीर की तजवीज़ दी। हुकूमती खबरें लीक होने का मामला भी काबीना में ज़ेर बहस आया। इजलास की अंदरूनी कहानी का 92 न्यूज़ ने पता चला लिया। लॉकडाउन में नरमी। ईद की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए। एसओपीज़ की धज्जियां बखेर दी। बाजारों में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर वजीर सेहत पंजाब मियां असलम इकबाल बरहम 92 न्यूज़ के प्रोग्राम दी लास्ट आवर में गुफ्तगू में कहा, आज से कम उम्र बच्चे और मुअम्मर शख्स बाजार दाखिल नहीं हो सकेंगे। असद कैसर को तबीयत संभलने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि दुआ करने वालों का शुक्रगुजार हूं। गवर्नर सिंध ने सेहतयाबी के बाद प्लाज्मा अतिया करने का ऐलान भी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर जाओ जीन की मुलाकात। खत्ते में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। चीन के सफीर का पाकिस्तान की हर फोरम पर मुआवनत का अज़्म। हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे, जैसे पंजाब में मनवाया, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में मनवाया। तैयारी कर लो। सिंध में भी इंशाअल्लाह आ रहे हैं हम, तैयारी कर लो। आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए। आप होते कौन है माफ करने वाले? पीपल्स पार्टी वालों तैयारी कर लो, तहरीक इंसाफ सिंध में भी आ रही है। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में ऐलान। कहा, सिंध को हर चीज आबादी के तनासुब से ज्यादा थी। पीपल्स पार्टी में विफाक की खुशबू थी, अब सूबे की बू आ रही है। सिंध हुकूमत कौन होती है बिजली के बिल मुआफ करने वाली, वो सूबे की ठेकेदार न बने। पीटीआई ने जैसे पंजाब में लोहा मनवाया, अब सिंध में भी मनवाएगी। तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया। अब भी वही वजीर अपनी जमात में वही खेल खेल रहा है। वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी वजीर आज़म बनने के लिए अपनी जमात में खेल खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा, जानते हैं इस वजीर ने किसके कहने पर पीपल्स पार्टी छोड़ी, किसने इसे वजीर आज़म बनने का ख्वाब दिखाया। अब भी वो वजीर तहरीक इंसाफ या हुकूमत का नहीं, वो अपना सियासी लोहा मनवाने की कोशिश में है। शाह महमूद अपने अल्फाज वापस लें या इस्तीफा दें, इस किस्म के बयानात कभी कबूल नहीं करेंगे। पंजाब में 10वीं जमात के पर्चों की मार्किंग होगी। बोर्ड के चेयरमैनों के इजलास के बाद वजीर बराए आला तालीम राजा यासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 पर्चों में सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देकर पास करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 9वीं और 11वीं के तलबा तालिबात को इस साल पास कर दिया जाएगा। अगले साल 10वीं और 12वीं के इम्तहानात कंपोजिट लेने की तजवीज़ है। सिंध का विफाक के फैसले से इख्तिलाफ। मैट्रिक और इंटर के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने से इनकार। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, 9वीं, 10वीं और 11वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का कोई कानून नहीं। उसके लिए कानून में तरमीम या ऑर्डिनेंस लाना होगा। 1ली से 8वीं तक तलबा को प्रमोट करने का फैसला कर लिया। 1 जून को स्कूल नहीं खोल रहे, मुमकिन है 6 माह तक भी ना खुल सके। लॉकडाउन ने ऑटो इंडस्ट्री का भट्टा बिठा दिया। वजारत सनत के जराये के मुताबिक अप्रैल 2020 में एक भी गाड़ी फरोख्त न हो सकी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल गाड़ियों की फरोख्त में 52% कमी आई।
एविएशन डिवीजन ने इलाकाई फ़ज़ाई ऑपरेशन की मअतली में तोसी कर दी। अंदरून मुल्क फ़्लाइट ऑपरेशन की मअतली में 29 मई की रात 12 बजे तक तोसी की गई। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन 14 मई तक मअतल है। खुसूसी और कार्गो परवाज़ों को इस्तिस्ना हासिल। पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। हाफिज़ अम्मार यासिर की करारदाद में कहा गया कि मुल्क में आए रोज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई न कोई मसला खड़ा कर दिया जाता है। वफाकी हुकूमत ऐसे अफराद को बेनकाब करके सख्त सजा दे। पीसीबी खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान आज करेगा। चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक ने खिलाड़ियों के नामों की फहरिस्त चेयरमैन को जमा करवा दी। एहसान मानी की हतमी मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद की तनज़्ज़ुली और अजहर अली की एक कैटेगरी में तरक्की का चांस है। नसीम शाह की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शमूलियत, वहाब, आमिर, हसन और शनवारी को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। और ट्विटर के मुलाजमीन के लिए बड़ा ऐलान, दफ्तर से नहीं अब घर से काम। ट्विटर मुलाजमीन को हमेशा के लिए घर से काम करने की इजाज़त देने वाली पहली कंपनी बन गई। मुलाजमीन के लिए ये सहूलत हमेशा के लिए दस्तयाब होगी। सेनेटर शेरी रहमान प्लीज। शुक्रिया चेयरमैन साहब, बड़े दिनों के बाद यहाँ मुलाकात हो रही है और ज़ाहिर है हंगामी हालात हैं मुल्क में भी और ज़ाहिर है ऐवान में भी। मैं ज़रूर 2-3 बातें कहूँगी, इख्तिसार से कहूँगी क्योंकि बहुत लोगों ने बातें भी करनी हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला ऐसा मौका है कि हम इस तरह की मुहलिक वबा का सामना कर रहे हैं और वफाक को कह दिया गया है, यानी कि सूबों को, इकाइयों को कह दिया गया है कि आप अपना अपना काम करें। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कल नेशनल असम्बली की तकारीर में कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके बरक्स बात की। उन्होंने कहा कि द रिस्पॉन्स टू कोविड-19, बिल्कुल सही कहा, शुड बी नेशनल एंड नॉट डिविजनल। The country will not be safe until Sindh is safe and Punjab, KP, Balochistan. If this is indeed the case, then what is this unwarranted hate campaign which the leader of opposition has just mentioned, Chairman Saab, that is launched every day, every single day without fail by 3 o'clock or earlier by junior members of the PTI, sometimes from Punjab, sometimes from here, sometimes from Sindh. ये फ्रंट रो नहीं करती है, लेकिन रोज अखलाकियात का जनाजा निकाला जाता है। PTI के 2-3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता, nor am I planning to find out. Those are not the politics we are trained in and we are not about to become that either. तो वो जो बातें कर रहे हैं उससे तो ये लगता है कि हम अकेले हैं और वफाक ने, क्योंकि हमने 18वीं तरमीम जैसा नाउजुबिल्ला जुर्म किया है, ऑटोनॉमी दे दी है सूबों को। एक मिनट सेनेटर साहब, और अगज़ई साहब गैलरी भी हमारे आल के ही हिस्सा है, वहाँ भी तशरीफ रख सकते हैं, वहाँ बैठ जाएं जी। सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट इजी। शुक्रिया, कोशिश तो कर सकते हैं जी। जी आपने अरेंजमेंट। पीछे भी सीट्स हैं, यहाँ बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, जिधर आप इजी फील करें बैठ जाएं जी। तो जी ये जो आपने 18वीं तरमीम की बात की है, ये हमने छेड़ी नहीं है, ये पूरे इस डिस्कशन में, इस पूरे माहौल में जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें कोरोना और उसके रिस्पॉन्सेस पर फोकस करना चाहिए। जाहिर है कश्मीर इसमें आता है क्योंकि वहाँ भी एक मसला बना हुआ है, लेकिन यहाँ इमर्जिंग क्राइसिस, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, ये सारी बातें हम तब कर सकते हैं। अवाम को एक यूनाइटेड मैसेज, एक वहदत का पैगाम कैसे देंगे हम, यकजहती का पैगाम कैसे देंगे अगर आपके यहाँ से, आपकी हुकूमत से, आला सतह से, कभी सूबाई सतह से ये रोज यलगार
और तूफान बदतमीजी शुरू किया जाता है। हमने तो अपने लोगों से कहा है कि आप किसी जबान में जवाब ना दें और ना माहौल को, सियासी माहौल को आलूदा करें, क्योंकि लोगों को मैसेज क्या मिल रहा है चेयरमैन साहब, बातें बहुत करने की है लेकिन अफसोस से हम इस पे फंस गए हैं। क्योंकि मैसेज क्या है, मैसेज ये है, आज आप बाहर देखें लॉकडाउन का कि सब मतलब खुल गया है, सब कुछ खुल गया है, कोई SOPs नहीं है।